बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। आज बना रही हूँ बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी, और ये रेसिपी है शक्करकंदी की रेसिपी, जो ठेले पे खट्टी मीठी चटनी के साथ मिलती है ना। बहुत ही मज़े की रेसिपी बनने वाली है, आप लोग ने ज़रूर ट्राई करनी है। झटपट से बनेगी और आसान रेसिपी है, आपका टाइम बिल्कुल भी ज़ाया नहीं होगा। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ। यहाँ पर मैंने देखे इस तरह से ये शक्करकंदी लिए, और आप ये देख रहे होंगे तकरीबन 4 से 5 अदद है, ठीक है ना। 4 थोड़ी बड़ी हैं, एक सबसे बड़ी है और एक छोटी है, ठीक है ना। इस तरह से ये शक्करकंदी ले ला, आपको जितना दिल चाहे आप ले लें, इसका तो कोई क्वांटिटी नहीं है, आपकी मर्ज़ी है, आपने जितनी बनानी हो, सही है ना। तो यहाँ बस हमने क्या करना, बहुत अच्छे से मैंने धो लिया था और बिल्कुल अच्छे से वॉश कर लिया था शक्करकंदी को। और धोने के बाद सिंपल पतीले में डालना है हमने। और ये देखिए गीली है, ठीक है ना, इसको सुखाना नहीं है, गीली है ना, जिससे मैंने पानी में से निकाली। बस ऐसे ही रख के ना ढक्कन ढक दें इसको 15 से 20 मिनट के लिए हल्की आंच पे छोड़ दें। ऊपर बट्टा वगैरह कोई भारी चीज़ रख के पकाने के लिए छोड़ दीजिएगा, ठीक है ना। हल्की आंच पे छोड़ दीजिएगा 20-25 मिनट के लिए। अब यहाँ पर मैंने दूसरी तरफ पैन में मैंने डाला है 1 गिलास इमली का पल, और हाफ़ टी स्पून नमक डाला है, हाफ़ टी स्पून काला नमक डाला है, 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च डाली है। कुटी हुई लाल मिर्च आपकी मर्ज़ी के मुताबिक है, आपने ज़्यादा डालना है ज़्यादा डालें, कम डालना है कम डालें, क्योंकि ये चटपटी होती है, ठीक है ना। तो यहाँ पर मैंने हाफ़ टी स्पून नमक, हाफ़ टी स्पून काला नमक और 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च, 1 गिलास इमली का पल, ठीक है। अब यहाँ पर मेरे पास ना ये देखिए आधा कप था पानी, उसके अंदर मैंने 2 चम्मच कॉर्नफ्लावर डाला था, मिक्स कर दिया था। अब मैं इस पर इतना डालूंगी जितना हमने इसमें गाढ़ापन हमें चटनी में चाहिए, ठीक है ना। आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक डालिएगा, आपको ज़्यादा गाढ़ा पसंद हो आप ज़्यादा गाढ़ा डालें, आपने थोड़ा पतला पसंद हो आप पतला डालिएगा, यानी कि कम डालिएगा, ठीक है ना। तो यहाँ मैं इसको पकाती जा रही हूँ, इसका गाढ़ापन चेक करती जा रही हूँ, फिर मुझे मज़ीद अगर लगेगा कि गाढ़ा कम है तो मैं और डाल दूँगी। अब यहाँ मैंने हाफ़ टी स्पून डाल दिया इस पर भुना हुआ ज़ीरा जो है ना इसका मेन पार्ट से, ठीक है, वो ज़रूर डालिएगा। भुना हुआ ज़ीरा 1 टीस्पून डाल दीजिएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पर मैंने क्या करना है, अब इसको खट्टी इमली है ना, जाहिर सी बात है खट्टी मीठी चटनी बनानी है हमने, तो हमने इसमें गुड़ डालना है, ठीक है ना। अगर आपके पास गुड़ नहीं हो तो आप फिर चीनी डाल दीजिएगा, लेकिन गुड़ ज़्यादा बेहतर रहेगा और उसका जायका भी बहुत मज़े का लगेगा। तो आपने क्या करना है, गुड़ डालना है। गुड़ आपने इतना डालना है कि आपको महसूस होने लगे कि हाँ मिठास, यानी कि खट्टी मीठी चटनी तैयार हो चुकी है, यानी कि मिठास होनी चाहिए उसके अंदर, ठीक है ना। इतना गुड़ डालना है आपने। तो आप देख देख के थोड़ा थोड़ा डाल के चेक करती जाइएगा मिक्स करते वक्त। यहाँ पर मैंने इसमें सिर्फ 1 से 2 चुटकी डाली है इसमें सौंठ, यानी कि मैंने डाला है जिंजर पाउडर, ठीक है ना, वो डालना है। बस मिक्स हो गया। और ये देखिए अब मैं चखूँगी इसको, गाढ़ापन भी मुझे इतना ही चाहिए था। अब मैं इसे चखूँगी कि ये टेस्ट पे कैसी है। तो इतनी मज़े की बनी थी, क्योंकि मुझे मीठा इतना ही डालना था जितना गुड़ आपने इसमें डालेंगे, डालते जाएंगे, मिक्स करते जाएंगे, पकाते जाएंगे, तो आपको लगेगा हाँ अब मिठास है तो काफ़ी है। अच्छा, शक्करकंदी भी हमारी तकरीबन हो चुकी थी। अब मैं देखें इसको छुरी रख डाल के ना दिखा रही हूँ आप लोगों को, ये देखें छुरी इसके अंदर जा रही है, इसका मतलब है ये रेडी हो चुकी है। इसको हल्की आंच पे ढक्कन ढक के ना बस छोड़ दे, कोई भारी चीज़ रख के ऊपर ना, ताकि इसकी बिल्कुल स्टीम बाहर दी जाए। अगर कुकर वगैरह उस पर पका लें, हल्की आंच पे छोड़िएगा, बहुत अच्छी पकेगी, सीटी ना लगाए, कोई मसला नहीं है। तो यहाँ देखें हमारी शक्करकंदी हो चुकी है तैयार। ये देखें बहुत आसान है पकाना भाई, लोग उबाल लेते हैं लेकिन उबालना नहीं चाहिए। उबालने से इसके जितने भी फ़ायदे होते हैं ना सारे ख़त्म हो जाते हैं। सर्दियों की सौगात है, सर्दियों में थोड़ी सी तो दिन के लिए आती हैं ये चीज़ें, बहुत मज़ेदार होती हैं, फ़ायदेमंद भी बहुत होती हैं। तो यहाँ देखें बस इस तरह से कटिंग कर रही थी मैं, और ये स्पेशली मैंने अपनी बेटी के लिए बनाई थी जो मेरे घर आई हुई थी रुकने के लिए। अब इसको खट्टी मीठी चटनी के साथ ये शक्करकंदी मुझे खिलानी थी, तो मैंने कहा चले सही शक्करकंदी। अच्छा, आप लोग ये बताइएगा इसको शक्करकंदी बोलते हैं शक्करकंदी बोलते हैं? मुझे तो ये नहीं समझ आता, कभी मैं शक्करकंदी बोल देती, कभी शक्करकंदी बोल देती हूँ। तो आप लोग कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि इसको शक्करकंदी बोलते हैं शक्करकंदी बोलते हैं। बस देखिए यहाँ ज़बरदस्ती बिल्कुल मुझे ना वही लुक देना था जो स्कूल के बाहर हम लोग खाते थे ना, बाहर जब ठेले वाला ये इस तरह से कागज़ में रख के और ये शक्करकंदी कटिंग करके देता था, खट्टी मीठी चटनी डाल के, और ऊपर से देखे मैंने हरा धनिया छिड़क दिया, चाट मसाला छिड़क रही हूँ इसमें, और हरा धनिया छिड़क देंगे अच्छा सा लुक आएगा। और फिर ये भी उसके लिए स्पेशल तैयार करी थी अपनी बेटी के लिए, और ये देखें लेमन डालेंगे ऊपर से, और फिर खा के देखिएगा आपको मज़ा ही आ जाएगा। इतनी मज़े की बनी थी ना, देखें अब मैं बता रही हूँ आपको, मेरी हंसी बंद नहीं हो रही, मतलब मुझे इतनी खुशी हो रही थी, इतनी टेस्टी बनी थी ना, ये बहुत दिल खुश हो जाएगा आप लोगों को। और मज़ीद थोड़ी सी खट्टी मीठी चटनी मज़ीद और डाल के ना ऊपर से
से और लेमन छिड़क के, चाट मसाला, हरा धनिया, हो हाथ नहीं रुक रहा था यार, हाथ नहीं रुक रहा था। इतनी मज़े की बनी थी ना, मैंने इसको बुला के बोला बेटा ज़रा ट्राई करके तो बताओ, आपके लिए स्पेशल बनाई। तो उसने खा रही थी तो कहती अम्मी बहुत मज़े की बनी है, बहुत खुश हो गई थी। तो यहाँ आके रेसिपी आपको ज़रा सी भी पसंद आई हो तो आपने वीडियो को शेयर करना है, लाइक करना है, कमेंट्स करना है। और जो हमारे चैनल पे नए हैं ना, जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। और यहाँ आपको आपकी बहन की ना सबसे ज़्यादा, मुझे ना सबसे ज़्यादा आपकी बहन को सबसे ज़्यादा ना सपोर्ट की ज़रूरत है आप लोगों की, क्योंकि आप लोग ही हमारी ताकत हैं। आप ही लोग जो हमें प्यार देते हैं ना, तो उससे हमारी हिम्मत बढ़ती है, तो हम यहाँ तक पहुँचते हैं और हम लोग कामयाबी की तरफ जाएंगे, और वो भी आपकी दुआओं से। तो अल्लाह पाक उन सबको भी कामयाबी दे जो बहुत ज़्यादा कामयाब होना चाहते हैं और मेहनत करते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छी सी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।